हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। देखिए, कल हम लोगों ने 11 नंबर तक क्वेश्चन को कर लिया था, जिसमें हमने 11वां जो क्वेश्चन था उसको करा दिया था, लेकिन वो बोर्ड पे दिखा नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए आप ये मत कहिएगा कि ये दिखा नहीं था। 11 नंबर तक फाइनल हो गया था। ठीक है, आज हम 11 से फिर आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे हम, जो बहुत अच्छा होगा, आपको बताना होगा। अगर आप नहीं बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो फिर हम अगले दिन उसका जवाब आपको बताएंगे। ठीक है, इस किताब को खरीद करके आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है। एक बार यदि आप मैट्रिक में अच्छा कर जाते हैं ना, जिंदगी भर आपके माथे पे रहेगा कि हाँ, आप क्लास 10th में इतना नंबर लाए थे, है ना। देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तब तक इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, एक बढ़िया वाला मार्कर लेंगे हम। मार्कर देखिए, कल की वीडियो में जो मार्कर से हम काम किया ना, वो मार्कर थोड़ा बहुत खराब है, समझ गए। हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन बाद में वीडियो जब देखें तो हमको याद आया कि वो मार्कर बहुत खराब हो गया है। ठीक ना, तो आज खराब नहीं है, आज बढ़िया है। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। यदि P तथा Q क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। क्या बोले हम? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं यानी अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, वो क्या है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में बताते हैं ना आपको, 3 एक ऐसी संख्या है जो एक से कटेगी और एक के अलावा किससे? खुद से कटेगी, 3 से। लेकिन 4 की बात करें तो 4 एक से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। बताइए, एक और स्वयं के अलावा 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहां देखिए, तो पी एस क्यू है। देखिए यहां पे दिया गया है पी क्यूब है, इंटू में भी ई वाला क्यूब है। ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा है, किधर गए हम, हाँ, पी स्क्वायर क्यूब है। पी स्क्वायर क्यूब है। ठीक है, इसका क्या निकालना है? मसो निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट लिखना होता है, हाईएस्ट। ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट और एलसीएम और एचसीएफ में आप जान जाइए आज। देखिए, इस चीज का क्या निकालना है हमें? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में वही संख्या लिखते हैं जो दोनों में हो, दोनों में हो, दोनों में। एलसीएम में क्या निकालते हैं? जो दोनों में हो चाहे नहीं हो। मान लीजिए पी है, तो पी दोनों में है, लेकिन पी में इसमें नहीं होता, पी का पावर सबसे ज्यादा होता, उसको हम वहां लिखते। जो छूट गया है, जो नहीं है, उसको भी लिखकर हम गुना कराते, तब जाके वो क्या होता? एलसीएम होता। आगे आएगा क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, यहाँ पे पी क्यू है, पी स्क्वायर है। इन दोनों में कॉमन क्या है? बताइए, पी स्क्वायर है कि नहीं? पी स्क्वायर इसमें भी है, पी स्क्वायर इसमें भी है, तो हम पी स्क्वायर ले लिए। दोनों में क्यू है, तो एगो क्यू लेंगे, एगो किसी भी में से एगो क्यू ले लेंगे। यही आपका मसो हो गया। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, 13 नंबर की बात करें। देखिए, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, आप देखिएगा, हम यहाँ पे देखकर आपको बता रहे हैं। देखिए, ठीक ना, तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि ए बराबर दिया हुआ है 2q गुना में 3 है, बी बराबर 2 गुना 3 है, सी बराबर 3 के पावर में n है गुने 5 है, और एबीसी का एलसीएम दिया है 2 के पावर 3 है गुने 3 के पावर में 2 है गुना 5 है। अब बताइए, अब इसको सोल्व करने के लिए आइए हम देखते हैं। अब बताए हैं ना एलसीएम के लिए, पहले यहां लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 3 है गुना में 3 है, बी में क्या है, 2 गुना 3 है, सी में क्या है, 3 के पावर में n है, इसी को निकालना है जी। ठीक है ना, इसका एलसीएम क्या दे दिया है,
2 के पावर 3 दे दिया है और 3 के पावर में 2 दे दिया है, 5 दे दिया। देखिए सबसे पहले तीनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 का पावर सबसे ज्यादा कौन है? ये है। 2 के पावर सबसे ज्यादा लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद 3 की बारी आई। 3 देखें, 3 3 3 3 तो तीनों में है, लेकिन सबसे ज्यादा वाला लिखना है। तब बताइए ना, यहाँ पे 2 के पावर 3 का पावर 2 दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 होता, तभी हम यहाँ पे 2 दिया है। इसीलिए इसी से निकल जा रहा है कि यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 5 देखिए, 5 कहीं नहीं है तो 5 से गुना करा दिया है, तो n का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है। 14 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा परमीय संख्या है? परमीय संख्या वो संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां q 0 नहीं हो। ठीक है, देखिए ना हमारा ऑप्शन 1 है जो कह रहा है का रूट में 1 और बटा में क्या है? 144 है। इसको निकालेंगे रूट से बाहर तो ये हो जाएगा 1/12 का स्क्वायर हो जाएगा, आई रूट ऊपर से आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, 1/12 हो जाएगा। अब बताइए 1/12 क्या है जी? परमीय संख्या है कि नहीं? तो आगे क्यों जाएंगे हम, जब परमीय संख्या हमको यही मिल गया, टिक मारेंगे आगे भागेंगे। आपके एग्जाम में 100 नंबर रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, माने 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको मात्र 50 गो सॉल्व करना है। 1 से 100 तक देखना है, जितना बन जाए बनाना है, फिर दोबारा रिपीट करना है। जब 40-50 को बन जाए छोड़ देना है, आगे क्यों भाग जाना है। ठीक है ना? ऐसे किया था एग्जाम में। अब यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक क्या है? कल विषम पूर्णांक आपको बताए थे, आज सम पूर्णांक भी बताएंगे। सम पूर्णांक वैसा पूर्णांक होता है जैसे मान लो कि q है या कोई संख्या है, उसमें अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो सॉल्यूशन के बाद जो हमें प्रतिफल मिले, उत्पाद मिले, वह सम हो। जैसे में देखिए ना ऑप्शन दिया हुआ है 2p + 1, क्या है? 2p + 1, p के मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 1 5, सम पूर्णांक है? नहीं है, 5 विषम ना है। दूसरा में देखिए p दिया हुआ है, केवल p है तो p का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या 1 सम पूर्णांक है? नहीं है। c देखते हैं p + 1 है। अब बताइए p का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 + 1 कितना होगा? 3 हो गया, सम पूर्णांक है? नहीं। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि 2p दिया हुआ है। आपको विश्वास नहीं है तो p की जगह को कोई संख्या रखकर देखिए और 2 से गुना कराइए, आपको हमेशा सम मिलेगा, सम मिलेगा, सम। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत बताए थे ना। अशांत और शांत के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि शांत में क्या करते हैं, उसकी जो p बटा q होता है ना, p बटा q परमीय संख्या, हमेशा q पे ध्यान दिया जाता है। q में अगर कोई भी संख्या 2 को हो, 2 और 5 हो, 2 और 5 के गुणनफल में हो तो बुझ जाएंगे शांत है, और 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भी संख्या नजर आ गया ना तो अशांत है। इसमें देखिए ना, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम बताना चाहते हैं कि इसमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, इसमें 50 दिया हुआ है, तो 50 में बताइए आप लोग 2 5 आ सकता है शायद, मानते हैं। लेकिन बी जो है ना 243 दिया हुआ है, इसमें कभी भी 5 आएगा और कभी 2 आएगा, गुणनखंड करेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। आ गया समझ में? 17 नंबर क्वेश्चन है, एक अशून्य परमीय और अपरमीय संख्या का गुणनफल होगा, क्या होगा? अशून्य परमीय मतलब क्या होता है? शून्य नहीं हो, ठीक ना। अशून्य मतलब शून्य नहीं हो, क्योंकि शून्य हो जाएगा ना, शून्य हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। शून्य अगर शून्य में तो भी दिक्कत कोई नहीं होगा। देखिए ना, शून्य में अगर 300 को जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। 0 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, और 0 क्या है? परमीय संख्या है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि ये बोला है कि अशून्य परमीय संख्या, शून्य नहीं, शून्य के अलावा कोई संख्या अगर अपरमीय संख्या में जुड़ जाता है ना तो उसका गुणनफल क्या होगा?
हमेशा अपरिमेय होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर की बात करें तो इसके बारे में हम कल वाली वीडियो में बताए थे। इस तरह का कोई क्वेश्चन दिख जाए तो 7 ऊपर का लिखना है, और दशमलव की इधर 1 अंक है तो 1 9, क्योंकि 1 ऊपर में 76 है, ये रेकरिंग 1 ऊपर है तो 1 9। इस टाइप में 4-5 क्वेश्चन पूछता है, जिसको हमने कल वाली वीडियो में बताया था, तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19 है कि पाई बटा 3 परिमेय संख्या है कि क्या है। जहां भी आपको पाई दिख गया ना, समझ जाइएगा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। एक और कंडीशन है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह दे दे पाई बटा 3 पाई 2 पाई कोनो पाई कट गया तो 1/3 ना बच गया, तो इसको मत मार दीजिएगा कि अपरिमेय है, ये परिमेय हो जाएगा कट छट के। लेकिन यहाँ पे पाई बटा 3 है तो 3 से पाई किधर कट जाएगा। पाई का मान क्या होता है 22/7 या 3.14, उसका अप्रोक्सीमेट मान, सन्निकट मान होता है, नजदीक का मान होता है, पूरा मान नहीं होता है। उसको कटाते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या है, क्या है, पाई बटा 3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो 92/115 का सरलतम रूप है। कैसे, तो 92 का सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, उसको काट छाट करके इतना छोटा बना देना है कि दोबारा कभी वो कट नहीं सके। 92/115। अब यहाँ देखिए इसको काटना है, तो काटने से पहले ऑप्शन से जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन वाला बात है तो हम काय के लिए मरेंगे। ऑप्शन में जाइए तो 46/23 लिखा हुआ है। बताइए 46 से 6 दूना 12 2 हाथ लगे 4 दूना 8 9, 2 मर्द में कटा है। 23 दूना 115 होता नहीं है, ये नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए 4/5 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या लिखा है 4/5 लिखा हुआ है। अब यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, देखिए 5 से कटाया है, कितना मर्द में 23 मर्द में, 5 से 15 का 5 हाथ लगा 1 5 10 11, तो ये भी कितना होगा 23 मर्द में कटा होगा। देखिए 4 से 12 का 2 हाथ लगा 1 4 8 9, इसका मतलब आपका आंसर 4/5 सही है, ऑप्शन नंबर बी। 21 की बात करें तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। देखिए कैसे, दो परिमेय संख्या लीजिए, मान लीजिए हमने 1 ले लिया 2 ले लिया, इसी के बीच में देखिए 1.5 होगा, इसी के बीच में 1.56 होगा, 1.567 होगा, बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, अनंत होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। अब इन बताएं शांत अशांत की बात, तो शांत में क्या करना है, क्यू के नीचे वाला जो हर है, हर डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, नीचे वाले को गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद देखते हैं कि उसका गुणनफल जो है 2 और 5 में आता है कि नहीं। 2 और 5 में आ गया तो शांत है, नहीं तो अशांत मारो। देखो 7/88 है ए नंबर ऑप्शन में, तो 88 कभी भी 2 और 5 में नहीं आएगा, गलत है। बी में देखिए 13/210 है, सी में 15/1600 है। अब बताइए 1600 जो है ना, इसी पे हमको डाउट हो रहा है, ये होगा शांत कैसे। 1600 को कटा कर देखिए, बटा 1600, 15 बटा कितना है 1600 है। इसका आवाज गुणनखंड के लिए 2 में कटेगा 800, 2 से 400, 2 से 200, 100, 50, 25, 5 5। देखिए 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आया है, नहीं आया है। इसका मतलब क्या होगा, आपका प्रसाद शांत कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी 15/1600, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, याद कर लीजिए 2 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या है, 1 और शिवांक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 और 2 से भाग लगता है, दूसरा किसी संख्या से भाग लगता है। ऐसे बात करें तो 3 भी हो जाएगा छोटी संख्या, लेकिन सबसे छोटी पूछा है तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 0 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखिएगा ये बात को। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन ए देखिए 4 +
√3, बी में दिया गया है √7, सी में √8, डी में 6√5/√5। अब देखिए यही परमीय संख्या है, ऑप्शन नंबर डी 6√5 है, अंदर में √5 है, कैंसिल हो गया तो 6 नहीं बच गया, 3 परमीय संख्या है। 25 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसमें क्या q बराबर 0 आ जाए या रूट के अंदर वैसी संख्या फंसे जो निकले नहीं, समझ गए? जैसे ऑप्शन नंबर सी को देखिए 27 का अगर गुणनखंड कर तोड़ेंगे 3 से 9 मर्द में, फिर 3 से 3 √3 आ गया, रूट फंस गया ना, निकलेगा नहीं, तो यही क्या है? अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 0.5 पे रखनी है तो बात वही है, 5 ऊपर आई ऊपर रखनी है तो ये 9, 5/9 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 में देखिए √7 है, एक परिमेय संख्या है कि क्या है? तो √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये निकलेगा थोड़े, नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है, तो √7 है ए में, तो अपरिमेय है भाई। √2/√5 ये भी अपरिमेय है, √3/√7 ये भी अपरिमेय है। ये देखिए क्वेश्चन शायद ये गलती लग रहा है हमको, 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो एकदम गलती है, क्योंकि ये सभी अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो परिमेय हो। ठीक है, गलती है। 30 की बात करें तो √3/√12 एक संख्या है, देखिए ना 30 में, यहाँ देखिए √3/√12, इसको ऐसे लिख सकते हैं, घटाएंगे 3 चौका 12, 1/4। अब देखिए 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो 1/4 आता है, स्क्वायर से रूट खत्म, 1/2 क्या है? परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इस चैप्टर का यानी वास्तविक संख्या का ऑल क्वेश्चन हम इस चैप्टर से कर लिए, पूरा फाइनल इस बुक से फाइनल हो गया। तो आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। ठीक है, आज का सवाल है, एक सेव है, आज का सवाल है कि एक सेव है उसको आधा काट देंगे तो कितना बचेगा? आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, इसका आंसर हम कल बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।